हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी की वैकेंसी अभी हाल ही में आने वाली है और आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा। नोटिफिकेशन जो आपका आया हुआ है वो 19,000 प्लस वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। कमेंट करके जो भी इश्यू होगा दोस्त आप पूछ सकते हो। इसके बारे में मैं बात करूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है आपका एनटीपीसी का, और आपका सीबीटी 1 कब होगा, सीबीटी 2 कब होगा और क्या आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्त, चलो बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी 2024 की। एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी है आपको पता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ये दोस्तों वैकेंसी आती हैं, जिसके अंदर आपको स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अभी हाल ही में एक नई वैकेंसी आई है सुपरवाइज़र वाली। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। कितनी वैकेंसी ये होंगी ये तो बाद में पता चलेगा कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, देखिए दोस्त, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और नोटिफिकेशन इसका कब आएगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ नोटिफिकेशन की। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जो है इसका सितंबर लास्ट में बोला गया है। अभी न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी और सितंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे, आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे सितंबर या अक्टूबर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि सितंबर लास्ट में है ना, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म स्टार्ट देखने को मिलेंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अक्टूबर लास्ट, यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। अक्टूबर के जैसे ही लास्ट डेट आती है सभी लोग तब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही अपना जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से जोन में हमको फॉर्म डालना है, कितनी वैकेंसी कहाँ पर किसकी दी हुई है, किस लेवल में हमको डालना है, पहले ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कभी बाद में आप कहो कि लास्ट डेट निकल गई है, पहले ही लास्ट डेट से फॉर्म को भर लीजिएगा। ये गलती कुछ बच्चे करते हैं, हमको मिले हैं इसलिए हम बता रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। सबसे बड़ी बात जो है एग्ज़ाम डेट की है दोस्त, कि कुछ बच्चे किस तरीके से तैयारी करेंगे। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम डेट की, ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है आपकी, अप्रैल से मई। ठीक है, रेलवे का ये रूल रहा है कि जब भी वो फॉर्म निकालता है उसके 6 महीने बाद ही वह लगभग एग्ज़ाम कराता है। वो तो सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। अप्रैल टू मई आपका सीबीटी 1 होने वाला है। तो आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि दोस्त कि सीबीटी 2 कब होगा। सीबीटी 2 जो होता है, सीबीटी 2 अभी आपको पता है 2 से 3 महीने लग ही जाएंगे सीबीटी 1 का रिजल्ट आने में, आंसर की आने में। तो 2 से 3 महीने बाद आपका क्या होगा, सीबीटी 2 होगा। ठीक है, सीबीटी 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका, जैसे कि आपने देखा होगा, जो साइको होता है या टाइपिंग होती है वो कब होती है, तो वो सीबीटी 2 के रिज़ल्ट के बाद ही होती है। तो वो आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बता दूं, मई जून जुलाई अगस्त में आपका सीबीटी 2 मान लीजिए। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में अगले साल 2025 की बात कर रहा हूँ, तो 2025 में आप क्या मान लीजिए, टाइपिंग वगैरह आप मान लीजिए, टाइपिंग और साइको। ठीक है, टाइपिंग और साइको आप इन्हीं दिनों अगले साल मान कर चलिएगा दोस्त, तैयारी कीजिएगा। अभी लंबा समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने पहले क्या किया होगा, एएलपी डाला होगा, है ना, एसआई भी डाला ही होगा, आईटीआई कर रखी है तो टेक्नीशियन डाला होगा। आप उनको पहले एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि वही एग्ज़ाम आपके एनटीपीसी से होने वाले हैं। एनटीपीसी से पहले वही आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है दोस्त, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपके पास रेलवे के काफ़ी सारे मौके आने वाले हैं। सबसे पहले आपका एएलपी के ही एग्ज़ाम होंगे। आपको पता है एएलपी में क्या प्रोसेस, सबसे पहले सीबीटी 1 होगा। ठीक है, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद उसमें भी साइको है, आपको पता है उसमें भी साइको है, तो उसमें समय लग जाएगा। उसके बाद रेलवे के हैं, टेक्नीशियन के हैं, है ना, पैरामेडिकल कैटेगरी के फॉर्म आए हुए हैं, वो चल रहे हैं। अभी एनटीपीसी के फॉर्म भी नहीं आए हैं। सोचिए
कब तक उसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों हमको पता है रेलवे 2025 के मिड में एग्ज़ाम आपका कराएगा और ये इन्हीं दिनों सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसका प्रोसेस चलने वाला है एग्ज़ाम डेट का। तो लंबा समय है लेकिन बहुत अच्छी जॉब होती है, इसको आप करिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी का काफ़ी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम डेट आप अप्रैल या मई मंथ में ही लगभग मान के चलिएगा। CBT 1 की CBT 2 आप लगा लीजिएगा, उसके 3 महीने बाद CBT 2 होगा और उसके 1-2 महीने बाद ही आपकी टाइपिंग या साइको टेस्ट होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं NTPC के एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो NTPC का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, CBT 1 की डेट आएगी, वो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, जो रिज़ल्ट में कट ऑफ लगेगी है ना, जो कट ऑफ लगती है उसके बाद आपका CBT 2 होगा, है ना। CBT 2 देख लीजिए, CBT 2 के बाद CBT 2 होगा, CBT 2 का फिर रिज़ल्ट आएगा, है ना। CBT 2 के बाद फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर आपकी टाइपिंग होगी, है ना। या साइको अगर लेवल 6 की है तो साइको होगा आपका स्टेशन मास्टर के लिए, टाइपिंग होगी, जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर ही होता है ना। 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड चाहिए होती है टाइपिंग की। उसके बाद आपका DV होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका क्या होता है दोस्त, मेडिकल होता है। मेडिकल की कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे कि SM में आपको क्या मिल जाएगा, A2 देखने को मिलेगा, है ना, A1 देखने को मिलेगा, किसी किसी में B2 देखने को मिलेगा और C2 देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर कोई कोई सी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर टाइपिंग भी नहीं देनी होती है और साई को भी नहीं देना होता है। जो पहले वैकेंसी आती थी उसमें जैसे कि सीनियर आपको CCTC मिल जाएगा, है ना, ग्रेजुएशन लेवल पर। अब की बार तो नहीं आई है ना, इस वैकेंसी को एंड कर दिया गया है। लेकिन जैसे सुपरवाइज़र की आई है ना, तो उसमें टाइपिंग होगी और ना ही आपका उसमें साइको होगा। ठीक है, और जैसे कि आपने CCTC देखा होगा, है ना, लेवल 3 की वैकेंसी है, इसमें भी आपका क्या है, ना तो टाइपिंग होगी और ना ही आपका साइको होगा। डायरेक्ट आपका CBT 2 होने के बाद DV और उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, मेडिकल होगा यार। डायरेक्ट DV और डायरेक्ट मेडिकल आपका होगा CCTC के लिए। ठीक है, ऐसे ही सुपरवाइज़र के लिए डायरेक्ट DV दीजिए और मेडिकल दीजिए, लेकिन CBT 2 को आप क्लियर कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे CBT 1 एग्ज़ाम की। दोस्त की CBT 1 एग्ज़ाम में आपका क्या क्या आता है। जब आपका CBT 1 होगा, ठीक है, जो मैंने बताया कि कब होगा, तो CBT 1 आपका होगा लगभग अप्रैल टू मई, है ना, मई। तो क्या क्या इसमें आने वाला है, आपसे सबसे पहले मैथ पूछेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के पूछेगा 30 क्वेश्चन। और मैं बता दूं रीजनिंग का लेवल जो है ना दोस्त, बैंकिंग लेवल होता है, बहुत अच्छे से रीजनिंग को तैयार कर लीजिएगा आप अपनी। और मैथ जो होता है CGL लेवल होता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कि आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन CGL लेवल की बुक को निकालना दोस्त, ठीक है। और GK GS आपको पता है ये भी CGL लेवल की ही पूछी जाती है, स्टैटिक GK अधिकतर पूछता है, ठीक है। स्टैटिक GK को बहुत अच्छी कर लीजिएगा आप, रेलवे स्टैटिक GK के लिए पूछता है। क्यों पूछता है आपको पता होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कराती है वो TCS कराती है, और TCS आपको पता है दोस्त स्टैटिक GK के लिए जानी जाती है, ठीक है। और मैथ के लिए जानी जाती है, रीजनिंग के लिए भी जानी जाती है। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट और टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100, ठीक है दोस्त। CBT 1 की कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है और अच्छे से तैयारी कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। ये मैंने बताया। मैं आगे आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी मेरी, कि मैंने मैथ कहाँ से पढ़ा, ठीक है ना। टोटल फ्री कंटेंट दोस्त मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, मैथ मैंने कहाँ से पढ़ा है, रीजनिंग मैंने कहाँ से पढ़ी है, GK GS मैंने कहाँ से तैयार किया है यूट्यूब से, है ना। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप क्या है इसी तरीके को तैयार कीजिए, मैथ रीजनिंग किस तरीके से आप बना रहे हो, मॉक टेस्ट लगाइए कितना आपका बन रहा है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं CBT 2 एग्ज़ाम की। CBT 2 एग्ज़ाम जब आपका CBT 1 आ जाएगा, है ना, तो अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ लगती है। उसके बाद आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप जितने लेवल में डालोगे और जितने लेवल को आप क्लियर करोगे तो उतने ही आपको CBT 2 दोस्त देने पड़ेंगे। मान लो आपने लेवल 5 6 और 3 2 को क्लियर कर लिया है, तो आपको 4 CBT 2 देने होंगे, ठीक है ना दोस्त। 4 CBT 2 यानी कि आपके CBT 2 में 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, उसमें देख लीजिएगा कि क्या पैटर्न रहता है CBT 2 में, कैसे 3-4 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, 5 एग्ज़ाम देने होते हैं। फिलहाल समझ लेते हैं CBT 2 का
क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, CBT 2 होगा आपका। मैथ के पूछे जाएंगे आपसे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के पूछे जाएंगे आपसे 35 क्वेश्चन और GK GS के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय होता है दोस्त। CBT 1 में भी 90 मिनट का होता है और CBT 2 में भी 90 मिनट का होता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दोस्त पूछे जाएंगे। ठीक है, CBT 2 एग्ज़ाम के अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ लगती है और 120 में से ही बनकर कट ऑफ लगती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ CBT 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, है ना। आगे बात कर लेते हैं। देखो CBT 2 का रिजल्ट आने के बाद कुछ चीज़ें, कुछ जो पोस्टें होती हैं क्वालिफाइंग नेचर की होती हैं, जिसमें टाइपिंग मांगता है। जैसे कि टाइपिंग मांगेगा, है ना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में मांगता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में मांगता है ना, और टाइम कीपर में मांगता है। कुछ पोस्टें हैं मैंने बताई हुई हैं किस में टाइपिंग मांगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्त, बैक स्पेस नहीं चलता है, ये बात जान लो, इसलिए अच्छे से टाइपिंग कीजिएगा। यदि आपकी यहाँ पर 45 प्लस, है ना, या 50 प्लस आ रही है स्पीड, तब वहाँ जाकर दोस्त आपकी 35 प्लस आएगी, क्योंकि वहाँ पर बैक स्पेस नहीं चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं पहले ही आप बैक स्पेस को छोड़ दीजिए, कि बैक स्पेस को कम से कम यूज़ कीजिए, जिससे कि आप वहाँ पर टाइपिंग को क्लियर कर सको। ठीक है, अब किसी पोस्ट में टाइपिंग होती है तो किसी पोस्ट में साइको टेस्ट आपका देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपके SM में देखने को मिलता है। टाइपिंग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं यहाँ पर 88 मिनट में 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 5 टेस्ट दोस्त होते हैं और सब में अलग अलग क्वालिफाई करना होता है। एक टेस्ट में भी आप फेल हुए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। आपकी सारी करी कराई मेहनत दोस्त खराब हो जाती है। इसलिए साइको टेस्ट जब आप दो तो बहुत अच्छे से ये देना चाहिए, है ना। स्टेशन मास्टर के लिए ही स्पेशल होता है और लोको पायलट के लिए, ठीक है, ALP के लिए, है ना, और स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, 5 टेस्ट हैं, 88 मिनट है और 160 क्वेश्चन करने होते हैं। सब में अलग अलग बटे हुए होते हैं 160 क्वेश्चन, किसी में 30 होंगे, किसी में 40 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 20 होंगे। इस तरीके से 5 टेस्ट होते हैं और आपको 88 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, ये जानकारी तो थी किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट मैंने बताई, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्लियर बता देता हूं। अभी पूरा 2000 क्लियर इसमें मैं अगर बात करूं तो अभी इसमें 2025 पूरा आपको लगने वाला है दोस्त इस पैटर्न में। ठीक है, तो 2026 में जाकर मेरे हिसाब से दोस्त इसकी ज्वाइनिंग कराएगा। इसका जो पैनल है ना, ज्वाइनिंग पैनल जो है 2026 में इसके आने वाले हैं। 2025 में तो दोस्तों इसका फुल प्रोसेस ही चलेगा NTPC का। ठीक है, ये बात आप ध्यान से जान लो। इसी बात को दोस्तों मैं यही जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाहता था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके जो एग्ज़ाम डेट हैं या मतलब आगे जो वीडियो आने वाली हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्त आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अच्छी बात है, लेकिन आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलने वाली है जैसी ये वीडियो है। दोस्त अगर मैं बात करूँ आपसे NTPC की, NTPC है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होती है दोस्त, बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसकी तैयारी से आप काफ़ी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। यही मुझे इस वीडियो में बताना था। आगे भी ऐसी वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा दोस्त। सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को दोस्त। बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है, सारी जानकारी मैं दूंगा। NTPC में लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं आगे। थैंक यू दोस्त।